नमस्कार दोस्तों, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ने आज कैसे ट्रेड किया। आज बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग था। निफ्टी में थोड़ा 30 पॉइंट्स का गैप अप था और सेंसेक्स में तो मेरे को लगता है कितना अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट का गैप अप था। ठीक है, 290 पॉइंट। तो सेंसेक्स थोड़ा बुलिश था, बैंक निफ्टी फ्लैट था और निफ्टी भी थोड़ा सा बुलिश था। ऐसा ओपनिंग था। ठीक है, अभी कल के दिन में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये देख रहे हो, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऊपर गया और ऊपर होल्ड करने की कोशिश किया और निफ्टी कल के दिन में थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया। इनफैक्ट निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे बायर्स को निकालने की कोशिश किया और फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। तो आइडियली यहाँ पे हमें बाय करना था, लेकिन क्या हुआ उस समय मेरे दिमाग में कुछ और ही चलने लगा और मैंने सेल कर दिया। ठीक है, अभी मैं समझता हूँ कि वो हुआ क्या था। देखो, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दिया, मेरे को क्या लगा कि बैंक निफ्टी कल के दिन में स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी वीक था। बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग हो गया, आइडियली होना चाहिए था, थोड़ा अच्छा गैप अप होना चाहिए था और मोमेंटम आना चाहिए था। लेकिन फ्लैट ओपनिंग देने के बाद उसने एक ग्रीन कैंडल बना दिया तब तक। लेकिन मैं मेरा अपना माइंडसेट ये बन चुका था कि मेरे को सेल करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी बाय करके गए होंगे उनको शायद आज टारगेट करे। तो मेरा एक बार माइंडसेट बन गया ना, तो फिर मैं उसमें समझ नहीं पाया कि मेरे को दोनों साइड का देखना है। और थोड़ा आज मैंने जल्दी ट्रेड भी ले लिया, 9:17 के आसपास ही ट्रेड ले लिया। इनफैक्ट आइडियली हम लोगों को वेट करके ट्रेड, मैं यूजुअली मैं वेट करके ही ट्रेड लेता हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ जल्दी ट्रेड ले लिया। तो मैंने पहले पुट ले लिया। ठीक है, पुट में मेरे को इमीडिएटली नुकसान दिखाने ही लगा, क्योंकि मार्केट बुलिश था, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट अभी 60,000 का ब्रेकआउट भी देने वाला था। तो मैंने आधी क्वांटिटी 525 में निकाल दिया, 210 क्वांटिटी। और फिर मैंने और आधी क्वांटिटी मैंने आधी क्वांटिटी के लिए मैं 100 पॉइंट का मेरे को वेट करना पड़ा, तो उस पर कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया मेरे को। तो कुल मिला के मेरे को 30,000 का इस ट्रेड में नुकसान दिखने लगा। फिर बाद में हुआ क्या, बाद में जब ये 60,000 का ब्रेकआउट देने के बाद 60,000 मैंने 180 का एक नंबर रखा हुआ था। ठीक है, 60,000 180 के आसपास मार्केट यूजुअली यहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे क्या करने वाला है मार्केट। तो जब यहाँ पे आया ना, तो फिर मैंने एक का पुट साइड का ट्रेड ले लिया और आधे से ज़्यादा लॉस मैं रिकवर कर चुका था इसमें। मैं वो भी दिखाता हूँ। वो मैंने एक ट्रेड लिया, देखो यहाँ पे 10:30 में मैंने ट्रेड लिया बाय का। ठीक है, पहले मैंने लिया 90 क्वांटिटी, फिर 120 क्वांटिटी, फिर 210 क्वांटिटी, 458, 461, 465। और मैंने इसको और भी ओके 60 क्वांटिटीज़ 461.5। और मैंने सारी इसकी सारी क्वांटिटी मैंने 495 पे ऑर्डर लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो ट्रिगर हो गया। ठीक है, बाद में एक और 90 क्वांटिटी जो मैंने पुट लिया हुआ था पहले 9:17 में, उसकी भी क्वांटिटी बची हुई थी, तो वो भी मैंने 405 रुपये में 10:45 में लिमिट ऑर्डर प्लेस करके निकाल दिया। उसके बाद थोड़े बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स मैंने लिए हैं और उसके बाद मैं अपना अपनी लॉस को 10,480 पे कंटेन करके मैं मार्केट को क्लोज कर दिया। ठीक है, आज गलती कहाँ होगी, गलती एक ही है इनफैक्ट। देखो, गल जब भी ट्रेड लेना चाहिए ना, ट्रेड में हम लोगों को कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए आइडियली। हम लोगों को सबसे पहला देखना चाहिए कि पिछले दिन में क्या चार्ट बना हुआ है, एक। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखना चाहिए कहाँ पे ओपनिंग दिया। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग मूव। ओपनिंग मूव सबसे ज़्यादा वेटेज क्रिएट करता कैरी करता है अगर मेरे को कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बाय साइड लेना है, टेल साइड सेल साइड लेना है। तो आइडियली मेरे को ना थोड़ा और वेट करना चाहिए था। आज कुछ तो मेरे मेरे डिसीजन में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण मैंने यहाँ पे इमीडिएटली, जबकि मैं प्लान करके आया था कि मेरे को बाय करना है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल होने के बाद मैं थोड़ा लेट भी आया। इनफैक्ट मैं अगर शुरू से देखता रहता तो शायद ये गलती नहीं होती। मेरे को लगता है 1-2 मिनट मेरा छूट गया। तो ये अगर ये मोमेंटम मेरे को समझ में आने लगता ना, तो शायद मैं बाय कर लेता। और देखो, एक और सेटअप है यहाँ पे जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है, जिससे बाय किया जा सकता था। कि जब भी कोई एक इंडेक्स बहुत ज़्यादा बुलिश हो और दूसरा इंडेक्स नीचे होल्ड कर रहा है, तो आइडियली मार्केट ऊपर चला जाता है, खास करके या तो गैप अप में या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। तो आइडियली मैं मेरे को ना यहाँ पे ये जो कैंडल है ना 9:30 9:40 के आसपास, यहाँ पे मेरे को बाय करना चाहिए था आइडियली। लेकिन जिस तरह का ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था या फिर निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा था नीचे की तरफ, तो मैंने एक तो समझदारी का काम किया कि मैंने आधी क्वांटिटी पुट का निकाल दिया था।
लेकिन आधी क्वांटिटी में रख लिया और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिखने लगा। ठीक है, मैंने उसको छोटे छोटे ट्रेड्स करके रिकवर भी कर लिए। लेकिन ये यहाँ पर आइडियली 940 के आसपास मेरे को समझ में आ जाना चाहिए था कि मार्केट अभी 60 एटलीस्ट बैंक निफ्टी 60,000 का ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को, लेकिन जब ये ट्रेड होता रहता है ना तो उस समय दोनों साइड के मोमेंटम होते रहते हैं। जैसे ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया तो पुट के प्राइस 20-30 पॉइंट्स ऐसे ही बढ़ जाते थे। जब ये ग्रीन कैंडल बनता था तो पुट के पॉइंट प्राइस कम हो जाते थे। तो इस समय इस इतने वॉलेटाइल मार्केट में ना पुट के प्राइस मोमेंटम को भी समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइडियली यहाँ पे शायद मैं बाय कर पाता, शायद बाय नहीं कर पाता, पता नहीं। लेकिन जो भी मैंने पुट किया था उसमें तो मेरे को नुकसान हो गया। ठीक है, नहीं तो आज के दिन मैंने नुकसान में ट्रेड क्लोज किया है। तो इससे लर्निंग तो ये है कि थोड़ा वेट करके अगर समझ के लिए हम लोग ट्रेड, तो शायद अच्छा ट्रेड मिल जाए जो हम लोगों को प्रॉफिट दे पाए। तो वेट करके संभल के अगर हम लोग ट्रेड लें और दोनों दोनों इंडिसेस के चार्ट को देख लें, प्राइस जो ऑप्शन का प्राइस है उसका बिहेवियर को समझ लें, तो शायद जैसे अगर मैंने यहाँ पे अगर एक पुट साइड का ट्रेड लिया तो मैंने यहाँ पे वेट किया, देखा कि क्या कर रहा है। ये 60,000 का ब्रेकआउट दे दिया, निफ्टी ने भी 25,800 का ब्रेकआउट दे दिया, सेंसेक्स ने भी 83,500 का ब्रेकआउट। इनफैक्ट ये अगर देखोगे तो 84,000 का ही ब्रेकआउट दे दिया। तो जब ये सारे इंडिसेस में ब्रेकआउट हो गए और उसके बाद फिर यहाँ पे यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिखाने लगा, तो मैंने यहाँ पे जाके पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसमें हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। उसमें हम लोगों ने कुछ 15,000 बनाया पुट में। तो मेरा वो 30,000 का जो नुकसान था वो कम होकर 15,000 लगा। ये देखो 15,688। और फिर बाद में ये छोटे छोटे ट्रेड्स लिए मैंने 120 120 90। ये सिर्फ मैं ट्रेड अपनी एक तो लर्निंग के लिए कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, अगर मैं ऑप्शन प्राइस को सही से ऑब्जर्व करूँ तो क्या मेरे को छोटे छोटे ट्रेड्स मिल सकते हैं क्या। तो देखो अभी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ही ट्रेड किए थे। जैसे देखो यहाँ पे 120 क्वांटिटी और बहुत छोटे छोटे ट्रेड लिए। 555 लिया, 565 में निकाल दिया। फिर 120 क्वांटिटी 551 में लिया, 562 में निकाल दिया। ये 90 क्वांटिटी 498 में लिया और ये अच्छा मोमेंटम दे दिया ये 1229 का। जब ये और देखो यहाँ पे मैंने क्यों लिया कॉल साइड का ट्रेड, मैं काफ़ी देर से ब्रेक देख रहा था कि यहाँ पे 60,000 का राउंड नंबर यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था और निफ्टी इन द मीन टाइम क्या कर रहा था देखो यहाँ ये इतने टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, ये कब से कब तक है, 11:13 से लेके अप्रॉक्सीमेटली समझो 1 घंटे का 12:14 तक। 11:13 यहाँ पे है। ठीक है, और ये 12:13 के आसपास देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे चलो, ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये समझ में आ रहा था कि बैंक निफ्टी तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है 60,000 का, ऊपर रखने की कोशिश भी कर रहा था। तो लेकिन जो बाय करने यहाँ पे आएंगे ना इस तरह के मोमेंटम को देख के, इस तरह के मोमेंटम इसको एक बार निकालेगा और फिर से वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 60,000 को होल्ड करना था और ऑप्शन का प्राइस भी उसी तरह से बिहेव कर रहा था कि जब भी नीचे जाता था पुट के प्राइस उतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे और कॉल के प्राइस कम नहीं हो रहे थे। तो मेरे को ये तो समझ में आएगा कि ब्रेक डाउन देगा। ठीक है, क्योंकि जो भी बायर्स आएंगे उनको निकालेगा, उसके बाद फिर एक बार मूव करेगा। तो मैं वही वेट कर रहा था, जब ये ब्रेक डाउन दिया उसने तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड का एक छोटा सा ट्रेड लिया। और इस ट्रेड में मेरे को क्योंकि लॉस था इसलिए मेरे को इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं, इसलिए सिर्फ मैं अपनी थियरी को यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए मैंने ये ट्रेड लिया था। तो वो मैंने लिया 90 क्वांटिटी और 18 पॉइंट्स उसमें कैप्चर किया। ठीक है, तो मेरी थियरी भी वैलिडेट हो गई यहाँ पे। और मेरे को ये भी समझ में आया कि ये मार्केट अगर ऊपर में होल्ड कर रहा था और यहाँ पे बायर्स आ रहे थे तो पहले वो बायर्स को निकालेगा ही निकालेगा। लेकिन वो जो जब निकाला ना तो भी पुट के प्राइस तो इमीडिएटली बढ़े, कॉल के प्राइस भी बढ़े, लेकिन इमीडिएटली रिकवरी हुई भी चालू हो गई, तो उसमें मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये आज का दिन था। आज का दिन हम लोगों ने लॉस में क्लोज किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।